Crystal Light and my beautiful souls, welcome back to my channel Divine Crystal Light 11:11 और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो मैं आज लेके आई हूँ आप लोग के लिए फिर से पिका कार्ड। और आज का जो टॉपिक है कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस है। ठीक है, अभी जो आपके सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मैसेजेस दिया जाएगा। ठीक है, क्या यूनिवर्स से मैसेज है, साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, और आज भी मैंने यहाँ पे 2 पायल रखी है। पायल 1 में है ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये आपका रुद्राक्ष और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके, खंबा। और पायल 2 में है ये सिट्रीन और टाइगर आई ब्रेसलेट। ठीक है, तो ये भी है कॉम्बो। तो पायल 1 एंड पायल 2, ठीक है, दोनों में से जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसी पायल को चूज़ कीजिएगा। ठीक है, और रीडिंग की टाइम स्टैम्प मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। ओके, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन से इस रीडिंग को आप देखेंगे उसी दिन से आपके साथ रिजोनेट होगी। ठीक है, चलिए तो आप लोग पायल चूज़ कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे आफ्टर पायल सिलेक्शन के बाद। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर ये ब्यूटीफुल रुद्राक्ष और क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ किया था, चलिए देखते हैं आपके गाइडेंस फ्रॉम साईं बाबा। ठीक है, साईं बाबा की देख से जानते हैं। ओम साई राम। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इनबॉक्स में लिखिएगा ओम साई राम। ठीक है, सो ब्लेसिंग्स मिलेगी आप लोगों को। ओके, पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, आई एम नॉट रेडी साहिबा। पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ओम साई राम। पायल नंबर 1 वालों के लिए साईं बाबा ओके, ये है पायल 1 वालों के लिए साईं बाबा की तरफ से गाइडेंस और मैसेजेस। ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ, ठीक है, समझ लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हाँ, तो फिलहाल मैं पायल नंबर 1 में मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे एनर्जी कि कोई ना कोई अपने एनर्जी में स्टक है बहुत, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। कोई अपने काम को लेकर या फिर ऐसा कोई है जो स्पिरिचुअल है, अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, तो उनको कंफ्यूजन है कि उनके लाइफ पर क्या है। ओके, वो अंदर ही अंदर बहुत सारे प्रश्न करते रहते हैं कि वैसे कि मैं धरती पे क्यों आया, मेरा क्या काम है, मैं क्यों जन्म लिया, मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए ख़राब है, तो ऐसे लोगों के साथ क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। बहुत प्रकार के क्वेश्चंस है आप लोग के अंदर, और ऐसा क्वेश्चन आप खुद से भी करते रहते हैं, औरों से भी पूछते रहते हैं। बट आपको ना, अब जिस टाइप के क्वेश्चन आप स्पिरिचुअली पूछते हैं ना लोगों से, वो आंसर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, बिकॉज अब सब स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है और आपकी थिंकिंग को हर कोई नहीं समझ सकते, नहीं सोच सकते। जैसे आप सोचते हैं वैसे नहीं सोच सकते। जो आप समझ रहे हैं वो कोई महसूस या नहीं कर सकते, राइट। तो आप ना ऐसा धारणा मत बनाइए। यहाँ पे लिखा है कि धारणा में देखिए, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। डिवाइन, यूनिवर्स, डायमेंशन, बहुत सारे आप लोग शायद बहुत ज़्यादा टेरो का रीडिंग है सब देखते हैं, कन्फ्यूजन में क्या है, डायमेंशन क्या होता है, ये ऐसा होता भी है, ये क्या सच है,
राइट। ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आप लोगों को आते होंगे मन में, ठीक है। तो साईं बाबा बोल रहे कि ऐसा धारणा मत बनाइए कि जो सच है पर आप सोच रहे कि सच नहीं है, ठीक है। पर साईं बाबा आपको सपनों के द्वारा आपके साथ संवाद करेंगे, है ना, आपसे बातें करेंगे। मे बी आपको ड्रीम्स आते होंगे और ऐसे ड्रीम्स आते होंगे जो आपको समझ में नहीं आता, जिसका उत्तर, जिसका जवाब आपके पास होता ही नहीं है। अगर किसी को पूछो तो वो तो सीधा जवाब तो भैया आपको देंगे नहीं, राइट। तो ये बात है कि ना आपको ना अभी फ़िलहाल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ऐसा कोई अच्छा मेंटर आप पकड़ सकते हो ना, मेंटर कोई गुरु पकड़ लीजिए, आप कोई मेंटर पकड़ लीजिए, ठीक है। सो उनसे आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी, ठीक है। तो ये बात है। और जीवन का उद्देश्य देखिए, अगर आप अभी एनलाइटनमेंट के रास्ते में हो, देन आपका काम ही है आपका लाइट देना, यू नो। सो लोगों को, यू नो, अंधेरे से, जो अंधेरे में जा रहे हैं उनको लाइटिंग देना, राइट। तो ये क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है कि जो अभी लोग, यू नो, बहुत परेशानी में है, बहुत दुख में है, यू नो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, जो अपने पथ से भटक चुका है, सो इन्हें आपको सही रास्ता में लाना, उन्हें आपको सही रास्ता दिखाना, लोगों को मोटिवेट करना, गाइड करना, यू नो, हेल्प करना, ये आपके जीवन की उद्देश्य है। और हर अवेकनिंग पीपल ये काम करते हैं। जब तक आप लोगों को हेल्प नहीं करेंगे या फिर आप लोगों को नहीं समझाओगे कि आपका पथ का उद्देश्य क्या, आप कैसे जानोगे आप अवेकनिंग हो गए हो। जब आपको ये सब करना आएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। जीव जंतु को आपको कुछ खिलाना है, ठीक है। यहाँ पे पशु पक्षियों को आपको कुछ खिलाना है, उनके प्रति दया भाव रखिए, ठीक है। ऐसा तो आप लोग बहुत एनिमल्स लवर हो, यहाँ मुझे दिख रहा है एनर्जी, ठीक है। और अपना जो आपका जीवन का उद्देश्य है ना, तो लोगों का प्रकाश बनना, लोगों का उम्मीद बनना है, ठीक है। हर ऐसा है, शायद बहुत सारे लोग ऐसे अपना प्रॉब्लम लेके आपके पास आते होंगे और आप उनका सलूशन दे देते हैं, राइट। ये भी हो सकता है। तो गाइडेंस अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है किसी की, ठीक है। तो यही है कि आपको ना लोगों की सहायता करना है, ठीक है। सेवा, लाइक मैं बोलूँ तो अपने गुरु, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल पैसा कमाने से ज़्यादा आप लोगों को फ़िलहाल ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये बात है। और क्या है आप लोग के लिए, हाँ, आपके जो सपने हैं ना, इनको आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। साईं बाबा चाहे आपके साथ सपने में वो बात करते हैं, ठीक है, तो आपको एक साइन देंगे। कभी कभार साईं बाबा आपके सपने में खुद आ सकते हैं या फिर कुछ ऐसा साइन दे सकते हैं आपको सपने में, ठीक है। कोई जंतु बन के भी बात कर सकते हैं, कोई अजनबी बन के आपके साथ बात कर सकते हैं, कोई जाने पहचान आपके घर के कोई रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर बन के भी आपके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। क्या बात करते हैं उसको आप नोट कीजिए, आप अपने ड्रीम्स जर्नल लिखिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी आपको कुछ ऐसा नॉलेजेस जो साईं बाबा आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है ना आपके मन में, तो सारे सवालों के जवाब आपको सपने में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने सपनों को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। इसको लिखा कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ओके। अपने मेंटर के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, सब जो आपको समझते हैं, जानते हैं, जो आपकी तरह स्पिरिचुअल हो, ठीक है। ओके, यस, देखिए मैं ये कार्ड ले रही थी। आप ब्रह्मांड है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, सॉरी, अहम ब्रह्मास्मि। अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए, राइट।
अहम ब्रह्माष्टमी का मतलब यही होता है कि खुद को जानना, यूनिवर्स के साथ लीन हो जाना, उनके एनर्जी के साथ मर्ज हो जाना, राइट, ये है। तो आपको फिलहाल तो स्पिरिचुअल वर्क बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है, अपने चक्रा पर आपको काम करना ज़रूरी है। मैं बोलूँ ना, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर खुद को ढूंढ रहे हैं, अपने सवालों को मतलब ढूंढ रहे हैं क्या ना, वो आपके अंदर आपको मिलेंगे। भगवान कहीं मत मंदिर में नहीं है या फिर मस्जिद में नहीं है, भगवान आपके अंदर भी है। जहाँ भी हो आप, कभी भी कहीं भी बुलाओ, जो परमात्मा है हमसे प्यार करते, वो किसी भी फॉर्म में हमारे पास आ सकते। तो और क्या ना, वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी एनर्जी है हमारे साथ, तभी तो हम जुड़े हैं। इसलिए आप लोगों को ना अपने स्पिरिचुअल जो अभी जर्नी में हो आप, इसमें आप लोग को और मेहनत करना ज़रूरी है। ये पायल फुली स्पिरिचुअल पायल है। आई एम सॉरी अदर व्यूवर्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, जो एनर्जी आ रहा है मुझे वही बताना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 90% स्पिरिचुअल लोग देख रहे हैं, जो आप मुझे सुन रहे हैं वो आप लोग समझ रहे हो, राइट। तो ये है इस पायल में। तो आप लोगों को अभी ना स्पिरिचुअल वर्क में अपने लाइफ पाथ में आगे बढ़ना है, अपने लाइफ पाथ को आगे बढ़ा के लेके जाना है, राइट। आपको जो करने के लिए भेजा गया धरती पे, वो काम को आपका करना है। अभी आई होप कि आप क्लियर हो चुके हो कि आपकी लाइफ पाथ क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप कौन हो, आपको क्या बनना है, राइट। अब अच्छा एक कंसल्टेंट बन सकते हो। और एक कंसल्टेंट इसका मतलब ये नहीं है कोई भी काम, मतलब तो कंसल्टेंट ये भी हो सकते हैं किसी को गाइड करना, किसी की कंसल्टेंट लेना, या किसी को समझाना, गाइड करना इमोशनली, मेंटली, ठीक है। ये तो हेल्प करना, तो आपको ऐसे भी हेल्प करना ही है, जो ज़रूरतमंद है उनको हेल्प करना है। पशु पक्षियों से आप बहुत प्यार करते हैं, तो उनको बीच बीच में कुछ खिलाते रहिए। अगर आप पॉसिबल है तो आप रोज़ आपको खिलाना है उन लोग, कोई ना कोई मतलब जो भी आपके साथ बन पाते हैं वो खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, कुछ भी, बिस्किट, ठीक है। तो मैं और एक ले लेती हूँ मैसेजेस, क्या है, यस, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ। ग्रुप नंबर 1 ये फुल्ली स्पिरिचुअल ग्रुप है। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। यस, आपको ना अभी इस यात्रा में, इस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान अर्जन करना है, लर्न करना है, ठीक है। और जो शिक्षा आप ले रहे हैं, फिलहाल आपको यूनिवर्स देंगे या फिर दे रहे हैं, जो आपने सीखा आपको लोगों को सिखाना है। मैंने बोला आगे बढ़ना है, तो जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। कितने अच्छे, कितने सुंदर मैसेजेस है पायल नंबर 2। और गॉड ब्लेस यू, आपकी ये जर्नी सफल हो, कामयाब हो, लोगों को और ज़्यादा हेल्प करें, ठीक है। लोगों की मतलब प्रकाश बने, ठीक है, गाइड करें, यही मैं भी ब्लेसिंग करती हूँ, ठीक है। और यही आप मैसेज थे आज आप लोग के लिए साईं बाबा की तरफ से। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सिट्रीन और टाइगर आई ब्रेसलेट को चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपके साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस और रीडिंग्स, मतलब गाइडेंस, ओके।
तो चलिए क्या है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 तो फुल्ली स्पिरिचुअल पाइल था। सो आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 साईं बाबा, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है। ओम साई राम। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखिएगा, ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए ओम साई राम। वाओ, 1 2 3 4 5, क्या बात है। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग ना ग्रुप नंबर 2 फिलहाल आप लोग का एनर्जी जो है ना कहीं आप लोग किसी के साथ इतने जोड़ चुके हो कि बाहर से निकल पाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो गया। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में हो, चाहे इस काम में हो, अब कंफ्यूज हो, या फिर ऐसा कुछ आदत या फिर किसी इंसान की लत लग जाना, किसी चीज़ की लत लग जाना। तो आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ग्रुप नंबर 2, अटैचमेंट बढ़ गया है। अगर मैं आपको ये चीज़ शब्द में बोलूँ, आपका जो अटैचमेंट है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो चीज़ से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। somehow आप खुद को बहुत अकेले फील करते हो, अलोन फील करते हो। आप सोचते हो कि यार मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, ये भी मेरा साथ नहीं दे रहा या फिर नहीं दे रही, मेरा काम मेरे साथ नहीं दे रही, मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं दे रही, क्या हो रहा है मेरे साथ। अब ये चीज़ सोचते रहते, बहुत दुखी भी हो आप। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत कार्मिक एनर्जी, यहाँ पे भी स्पिरिचुअल एनर्जी है। यहाँ पे साईं बाबा बोल रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे बोले कि अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। आपको फिलहाल जो मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में जो घटना घट रहे हैं, आप ये सोचिए कि वो सब ईश्वर के, भगवान के दिया हुआ एक सबक है या शिक्षा है या फिर ब्लेसिंग्स, जो भी है आप जैसे इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है, ये आपके ऊपर है। इसको पहले एक्सेप्ट करना सीखिए। खुद को आपको सरेंडर करना है नाउडेज, क्योंकि जो कुछ है ना आपके हाथ में नहीं है फिलहाल, ऊपर वाले के हाथ में है। जब किसी के साथ अटैचमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसी इंसान के साथ, किसी चीज़ के साथ, किसी वस्तु के साथ, तो ये चीज़ ना तब आप खुद में नहीं होते हैं, कोई और ही आप में होते हैं। तब आप सेल्फिश बन जाते हो। तो वो चीज़ को आपको, वो अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना है। लेकिन अगर ये जनरल एनर्जी है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे फ्योग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, ठीक है। और किसी ऐसा है कि आपको ऐसा कुछ सवाल का आंसर चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है,
क्लियर नहीं है, तो इसके लिए आपको समर्पण करना है। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। अब साईं बाबा के ऊपर खुद को सरेंडर करना है और समर्पण कीजिए खुद को, और साईं बाबा से प्रार्थना कीजिए कि मैं जो भी सिचुएशन है मैं उसका सामना नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मैं आपको समर्पण करती हूँ या करता हूँ, आप इसका सामना कीजिए मेरे होकर, मेरे रास्ता क्लियर कीजिए। जो मुझे सवाल का आंसर चाहिए ना, जवाब चाहिए, मुझे दीजिए, मुझे राह दिखाइए। क्योंकि यहाँ पे साईं बाबा बोलते हैं कि आप मेरे कार्य या माध्यम हो, है ना, मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। एक आप ईश्वर के एक माध्यम हो, ठीक है, आपके द्वारा कुछ काम करा रहे हैं इस धरती पे, उनके कुछ ऐसा है मकसद जो आपके द्वारा पूरा करना चाहते हैं। या फिर हम ऐसा है ना कि भगवान की कठपुतली है यार, हमें जैसे वो मतलब चाहते हैं वो वैसे कराते हैं हमारे साथ, हम वैसे ही करते जाते हैं। हमारे सबका एक रोल है इस धरती पे और हम वही कर रहे हैं। रचयिता तो वो परमपिता परमात्मा ही है ना, तो हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होते हैं, वो चीज़ को हमें समर्पण कर देना चाहिए। जितना हो सके आप वो चीज़ के लिए आप लड़िए, आप खुद ट्राई कीजिए। अगर आपको लगे कि आप थक चुके हो, कहीं ना कहीं आप हार चुके हो, अंदर से आपको ऐसा फील हो रही है, तो खुद को सरेंडर कीजिए शांत मन से, एक निस्वार्थ मन से। देखना ये काम आपका हो जाएगा, जो आप चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन का आंसर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि साईं बाबा आपसे ना बहुत प्यार करते हैं। पायल नंबर 2 यहाँ पे देखिए, साईं बाबा को जैसे कि आप एक बच्चे हो, है ना, प्यारे से, और आपको ऐसे गोद में उठा के रखिए। साईं बाबा सहला रहे हैं आपको प्यार से कि मेरे बच्चा मत रो, ये जो दुख का टाइम है मैंने तुम्हें दिया है, इससे कुछ सीखो। कभी हमारे विकास के लिए, राइट, कभी हमारे खुद के मन के विकास के लिए, हमारे ज्ञान नॉलेज के परिवर्तन विकास के लिए ना हमें शिक्षा देते भगवान। क्योंकि हम हमेशा सेम एनर्जी में नहीं रह सकते, बिकॉज वी ऑल आर स्पिरिट ना, स्पिरिट बीइंग्स। देन इसलिए हम यहाँ पे धरती पे लर्न करने आए हैं। तो साईं बता रहे कि ईश्वर हमारे माता पिता हैं, जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई देते हैं। समझ गए होंगे आप। अगर कुछ कड़वा खत है आपकी लाइफ में फ़िलहाल, तो ये आपके लिए एक शिक्षा है, सबक है, इससे आपको सीखना है। कड़वी दवाई आपको इसलिए खिला रहे हैं ताकि आपके सोल की, आपके आत्मा जो बीमार है वो ठीक हो जाए, ठीक है। आपकी लाइफ से बहुत सारे ब्लॉकेजेस हट जाए, क्योंकि आपको और आगे बढ़ना है, क्योंकि आप एक माध्यम हो ईश्वर के। आपको ईश्वर की कुछ कार्य पूरा करना है इस धरती पे। तो किसी से अटैचमेंट मत रखिए। ग्रुप नंबर 2, ठीक है, ये है आपका मैसेज। और देखते हैं आपके लिए मैं फिर और 2 कार्ड खींचूंगी। पता नहीं ये 2 कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, ये देखिए अगेन, कस्में और वचन, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। देखिए, अगर कहीं मंदिर में हो, चाहे किसी को आपने कुछ कस्में दिए, वादे किए, किसी को वचन दिए, तो वो चीज़ आपको पूरा करना है। अगर आप भूल गए, कभी बोलते नहीं कि आपको उस मंदिर में कुछ चढ़वाना है, वहाँ पे आपका प्रसाद चढ़ाना है, ये सब कुछ मानती करके रखते हैं ना,
कि ऐसा ऐसा टाइम में मैं जाऊंगी या फिर आऊँगी इस मंदिर में, फिर मैं वहाँ पे ये चढ़ाऊँगी, वो चीज़ आपका अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है आपने ही, आपकी फैमिली मेम्बर ने ये चीज़ करके रखा है, तो वो चीज़ को आपको क्लियर करना है सबसे पहले, तो आपका जो स्टॉक एनर्जी है वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करना है। और ध्यान देखिए, पायल नंबर 2 मैंने बोला ना, अटैचमेंट से निकलने के लिए आपको खुद से जोड़ना होगा। जब आप अटैचमेंट में रहते हैं तो आप खुद में नहीं होते हो, वो इंसान आपके लिए, वह या फिर वो वस्तु आपके लिए सब कुछ हो जाता है। और जब ये अटैचमेंट से आपको निकलना हो तो वो तकलीफ़ होती है। इसके लिए एक ही रास्ता है, आपको ध्यान, जो आपको खुद को पाना है। ये ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। आपको ये 3 चीज़ आप लिख लो, ध्यान, जप और प्रार्थना, ये तीनों चीज़ आपको करना ही है। आइए, आपकी डेली रूटीन होना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, ध्यान आप खुद से मिलना नहीं होता, मन की शांति के लिए नहीं होता। ये ध्यान सब कुछ है, परमात्मा के साथ मिलन है ध्यान। देखिए, ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि आप एक मुद्रा लेकर, मुद्रा बना के ध्यान कर रहे हो, ये नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है परमात्मा के साथ जोड़ना, खुद को परमात्मा परम पिता के साथ जोड़ना, वो यूनिवर्स के एनर्जी, वो यूनिवर्स के वाइब्रेशन के साथ खुद के वाइब्रेशन को मर्ज करना होता है ध्यान। तब आप खुद को पाओगे, अपने अंदर के यूनिवर्स को आप पाओगे, परमात्मा के शक्ति को महसूस करोगे। ये होता है ध्यान। अब ध्यान करना मतलब याद करना होता है, जो एक मन हो के आप याद करते हो। कहीं भी आप जाओ, रास्ते में पैदल जाओ, वॉकिंग करते रहो, या फिर आप गाने सुनते रहो, या फिर खाना बनाते रहो, सोते रहो, या फिर बस में बैठे बैठे कहीं दूर जर्नी कर रहे हो, जब भी तब भी आप ध्यान कर सकते हो। बस आंखें बंद कीजिए और अपने मन को सारी दुख चिंता से दूर करके, उसको हटा के परमात्मा के ध्यान में रखिए। यही तो है ध्यान, जो आप कहीं भी कर सकते हो। भगवान आपके अंदर है, भीतर है, उसको बाहर मत ढूंढिए, कभी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ये है ध्यान। अगर आपको कोई पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मैंने अपना ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, ठीक है। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई होप कि आपको गाइडेंस मिली और ये साईं बाबा की तरफ से जो भी मैसेजेस है आपको अच्छा लगा, कुछ आपको सीख मिली, गाइडेंस मिली। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखिए, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।